नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश के जिलों से जुड़ी प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर छतरपुर से है, जहां मलहरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां कार चोरी की घटना से लोगों में चिंता और भय का माहौल है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर पुलिस द्वारा जुआ सट्टा खेलने वालों एवं संचालन करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा पुलिस टीम गठित की गई। थाना बड़ा मलहरा पुलिस को रोड पेट्रोलिंग के दौरान सागर कानपुर हाईवे में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम संबंधित स्थान बड़ा मलहरा कनेरा पुलिया के पास पहुंची। जुआ के फड़ में हार जीत का दाव लगा रहे 13 जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरी एवं जुआ के फड़ से 48,650 रुपए नगद राशि, 8 मोबाइल फोन एवं ताश की गड्डी, कुल संपत्ति कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपियों के विरुद्ध पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा में अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एसडीओपी रोहित अलावा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़ा मलहरा निरीक्षक श्रद्धा शुक्ला, प्रधान आरक्षक संदीप, आरक्षक सोनू सतीश, विनोद आदि की अहम भूमिका रही। मुखबिर की सूचना पर थाने के स्टाफ द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जेबी कार्यालय के पास में जुआ खेला जा रहा है रुपये पैसों का दाव लगा के 52 संपत्ति के साथ में। तो मुखबिर की सूचना पर जाकर तस्दीक कर कार्रवाई की गई है, जिसमें 13 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे 48,650 रुपये जब्त किए और 13 मोबाइल भी जब्त किए गए। सभी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जुआ कहाँ पे खेला जा रहा है? बड़ा मलहरा कस्बई का है, जेबी कार्यालय के पास। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर जिले के बोडेली शहर में कार चोरी की घटना सामने आने से स्थानीय लोगों में आश्चर्य और चिंता का माहौल देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार बोडेली एसटी डिपो के पास स्थित नूरानी मस्जिद के सामने एक व्यक्ति ने अपनी इको कार रात के समय पार्क की थी, लेकिन आधी रात के बाद लगभग 4 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने कार चुरा ली। इसकी घटना अब सामने आई है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यक्ति शांति से आते हैं और कार लेकर चले जाते हैं। ये फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुका है और जांच जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भय और चिंता का वातावरण फैल गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और रात के समय विशेष सतर्कता बरतें। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने धुले जिले के लिए 3 दिन 24, 25 और 26 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद धुले शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई। इस भारी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलें पहले ही खराब हो चुकी थी। अब बेमौसम बारिश के कारण कटी हुई कपास की फसल को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। खबर पुंछ से है, जहां पुंछ बस स्टैंड पर ड्राइवरों के बीच झड़प और मारपीट देखने को मिली, जिसमें उन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। लोगों ने एसएसपी पुंछ से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं 20 साल से यहाँ चलता हूँ। किसने मारा आपको? मुझे ये एमएलए के भांजे जो है, उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर जो है, क्या नाम है उसका? उसका नाम एक तो ये क्या नाम है, एक अन्ना है। लड़ाई की क्या वजह? लड़ाई की ये वजह कि इसका टाइम है ही नहीं, इसका खाली टाइम है मंडी तक। तो ये जबरदस्ती चलता है, जबरदस्ती इस हिसाब से चलता है कि मंडी से ऊपर इसका कोई टाइम नहीं है, मंडी तक चलती है। इसका डेली का हिसाब है। 4 वीडियो गए, इसे मुझे खत्म कर रखा। कितने बंदे ने मारा आपको? ये मुझे 2 आदमी ने मारा। इसके ड्राइवर कंडक्टर जो बालक है वो साइड में एमएलए साहब के भांजे। ये हमारी गलती है। तो क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। आप थाने जाओ, एप्लीकेशन लगाओ वहाँ पे। अरे हम इंसाफ चाहते हैं। हम गाड़ी का टाइम खत्म हो गया, गाड़ी की जाएगी। अब मुझे साथ रेखा ये मुझे आप गाड़ी जा रही है आगे का। जम्मू से सी न्यूज संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। इगलास में कोतवाली सभागार में आयोजित थाना दिवस का नेतृत्व तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल ने किया।
थाना दिवस में मात्र एक शिकायत आई जिसका मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर कोतवाली के एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना के अलावा तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल मौजूद रहे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर लाते हैं जहां चंदवा का जगराहा डैम कभी आसपास के गांव के लिए पेयजल और स्नान का प्रमुख स्रोत तथा जीवन रेखा हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार हो गया है। शहर की नालियों का गंदा पानी और आसपास के इलाकों में उड़ती कोयले की धूल डैम को पूरी तरह प्रदूषित कर रही है। धूल माफिया और अतिक्रमणकारियों ने किनारों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे डैम की चौड़ाई घट रही है और प्राकृतिक जलधारा रुक गई है। नगर पंचायत द्वारा झाड़ियां हटाने जैसी खानापूरी से कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि आसपास की कॉलोनियों बाजारों से निकलने वाला नाली जल सीधे डैम में गिरता है। स्थानीय लोग डैम की सफाई, अतिक्रमण हटाने और संरक्षण कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं ताकि ये कभी की पहचान और जल स्रोत की तरह बचा रहे। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रीवा में लेन देन के विवाद का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। दर्शन सिंह परिहार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। दर्शन सिंह के अनुसार संतोष कुमार तिवारी द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली मामला चेक बाउंस और सिविल सूट से जुड़ा है, जो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। दर्शन का कहना है कि तिवारी द्वारा दिया गया सिक्योरिटी चेक बाउंस हो चुका है, जिसकी नोटिस का जवाब आज तक नहीं दिया गया है। दर्शन सिंह ने यह भी बताया कि 22 अक्टूबर 2025 की रात करीब 1 बजे संतोष तिवारी ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। दर्शन के अनुसार ये सब उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दबाव बनाने की रणनीति है। दर्शन सिंह ने प्रशासन और पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। सामने आए कि हम गोली मार दे का। अच्छा, गोली मारोगे मेरे को? हाँ ठीक है, आओ गोली मार लो। आजा हाँ, काट के अलग खाए के लिए गोली मारो, गोली मारोगे? हाँ मार दे। अच्छा ठीक है, फरसल है, काट डाल। अच्छा काटोगे मेरे को? हाँ काट डाला, बता दिया जाए। ठीक है, आओ काट लो भाई। कहाँ है कहाँ? आओ ना सामने। इंदौर मूसा खेड़ी में हो, आ जाओ काट लो। हाँ आ रहा है मूसा खेड़ी। असल माता तो मिले जरूर। हाँ हाँ ठीक है, अपने सग बाप के हुए तो मिले। नमस्कार, मैं दर्शन सिंह परिहार, प्रोपराइटर जय भवानी टूर एंड ट्रेवल्स, इंदौर से अपनी बसों का संचालन विगत 7 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। सन 2022 में कुछ बसें जो हैं तो मैंने संतोष कुमार तिवारी जी के नाम पे ट्रांसफ़र कराकर रिफाइनेंस दिया हुआ था, जिसके सिक्योरिटी अवज पे मेरे पास संतोष कुमार तिवारी जी के 2 चेक पड़े हुए थे। बीते मार्च 2025 में मेरे ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें कि एक स्टोन पेंटिंग का केस था। एक प्लानिंग मेरे ऊपर डाली गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम बेल लगाकर, एंटीसिपेटरी बेल लगाकर मैं बाहर हूँ, और उसके बाद मेरे गैर मौजूदगी में संतोष कुमार तिवारी जी के द्वारा मेरी जो संपत्ति बनाई हुई थी उसको हड़पने के बहुत सारे असफल प्रयास तिवारी जी द्वारा किए गए। उसी दौरान अग्रिम जमानत पर जब मैं वापस आता हूँ, उसके बाद मैं अपनी संपत्ति जो है तो मैंने अपने पास वापस रखी। इनसे मैंने या तो ये डिमांड की या तो वह संपत्ति हमारे नाम कर दें, या तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको वापस लौटा दें। इनके द्वारा पहले तो टल्ले दिए गए और यह कहा गया कि आप जो है आप अपनी संपत्ति आपके नाम कर लीजिए, उस अवज में मेरे को कुछ पैसे लगेंगे, वह पैसे आप डाल दीजिए। इस अवज में मैंने इनको 5 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफ़र भी किए जुलाई में। 5 लाख रुपए मिलने के बाद ये जो है तो वापस से पलटी खा गए और हर जगह जो है तो प्रशासन को गुमराह करने की लगातार निरंतर असफल कोशिश करते चले जा रहे हैं। पहले इन्होंने इंदौर में आकर क्राइम में, एसीपी ऑफिस में एवं थानों में आवेदन दिए मेरे खिलाफ कि मैं जो हूँ तो इनकी बसें चोरी करनी है मैंने, इस प्रकार के जो है तो झूठे
आरोप इनने मेरे ऊपर लगाए। मैं प्रशासन के सामने जब सारे दस्तावेज लेकर प्रस्तुत हुआ और मैंने जब सारी चीज़ें प्रस्तुत की कि मैंने जो है तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें बनाई हैं, इनके जो ऊपर जो है तो इनका जो चेक मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने बाउंस करवाया, उसकी नोटिस मैंने इनको भेजी, तो तब तक जो है तो ये शांत बैठे रहे। अब जो है तो रीवा में इनने एक झूठी FIR लॉन्च करवाई है, जिसमें इनने यह दावा किया है कि इनकी बसें जो है तो मेरे को। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहगढ़ नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 पर विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार द्वारा बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय पर कुछ लोगों ने कब्जा कर उनमें अपनी दुकानें खोल रखी हैं, जिससे यात्रियों को आने जाने और बैठने में काफी समस्या हो रही है। साथ ही प्रतीक्षालय के सामने स्थित मंदिर के बाहर भी कई दुकानें लगाई जा रही हैं, जिनकी वजह से यातायात व्यवस्था भी बिगड़ रही है। शाहगढ़ से सीनियर संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।